Hello guys, this is Soumya Pandey and nowadays I'm trying to give you a glimpse of great personalities. So if you like my video, you can give me thumbs up, and if you are new on my channel, you can subscribe it and don't forget to hit the bell icon. So without wasting time, let's get started. जैसे कि हम सब जानते हैं 20th सेंचुरी और उससे पहले वुमेन की कंडीशन बहुत ही बुरी थी। गर्ल चाइल्ड को एजुकेट नहीं किया जाता था, उनका कोई फ्यूचर नहीं था, यहाँ तक कि उनकी बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि बाल विवाह में मतलब छोटी उम्र में शादी करते थे और बहुत ही बड़े इंसान से मतलब जो बुजुर्ग होते थे उनसे शादी कर दी जाती थी। तो ऐसी कंडीशन थी। इसके अलावा इन सब के अलावा भी सती प्रथा मौजूद थी, पॉलीगैमी थी और विधवाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, उनका सर मुंडवा दिया जाता था, पैर में चप्पल नहीं पहनने दिया जाता था और जैसे कुछ भी शुभ काम होता था तो उसमें उन्हें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं किया जाता था, उनको अशुभ माना जाता था। तो ऐसी कंडीशन थी पहले के टाइम में। हालांकि कई जो समाज सुधारक थे जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बहुत कोशिश की ये सब चीज़ें हटाने के लिए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब भारत के गवर्नर जनरल थे उस समय राजा राम मोहन राय ने इनिशिएटिव लिया और ये सती प्रथा खत्म करवाया। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉर्ड कैनिंग के टाइम में उन्होंने मतलब विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें थी। फिर भी 20th सेंचुरी तक लड़कियों की कुछ खास जो हालत थी वो सुधरी नहीं थी। तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी उस समय लड़कियों की हालत। और ऐसे टाइम में जब लड़कियों की कंडीशन बहुत ही बुरी है, ऐसे टाइम में जब उन्हें एजुकेट नहीं किया जाता है, अगर कोई वुमेन आके लीड करती है तो समझिए कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है अगर कोई वुमेन आके ऐसे टाइम पे लीड करती है। तो आज हम ऐसी ही एक वुमेन उनके बारे में बात करेंगे जो एक पोएट थी, लीडर थी और बहुत ही ग्रेट पर्सन थी। तो हम उनके बारे में बात करेंगे जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। आई होप यू मस्ट रिकॉग्नाइज हर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू तब सरोजिनी चट्टोपाध्याय हुआ करती थी। 13 फरवरी 1879 को उनका जन्म हिंदू बंगाली फैमिली में हुआ था। शादी के बाद वो सरोजिनी नायडू हुई थी, उससे पहले वो चट्टोपाध्याय थी। उनके पिता अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय डॉक्टरेट थे साइंस से एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से। 9 साल की उम्र से सरोजिनी नायडू ने लिखना शुरू कर दिया था। उन्हें उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, पर्शियन जैसी लैंग्वेजेस का नॉलेज था। वो बंगाल में रहती थी, बाद में वो हैदराबाद शिफ्ट हो गई थी, सेटल हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें तेलुगु भी आती थी। स्टार्टिंग में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से अपनी स्टडीज़ की और मैट्रिक्स एग्ज़ाम में उन्होंने टॉप। सरोजिनी नायडू ने एक पर्शियन प्ले लिखा था, पर्शियन लैंग्वेज में एक प्ले लिखा था मेहर मुनीर करके। तो जब उनका ये जो प्ले था, जब निज़ाम अमीर महबूब अली खान ने उनका ये नाटक पढ़ा तो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए। शुरुआत में उन्होंने किंग्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई की, बाद में उन्होंने गिरटन कॉलेज में पढ़ाई की और डिग्री उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, डिग्री नहीं कंप्लीट हो पाई थी और वो वापस इंडिया। सरोजिनी नायडू जब 19 साल की थी तो वो पैदीपति गोविंदराजुलू नायडू से उनकी मुलाकात हुई और वो एक फिजिशियन थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। आफ्टर फिनिशिंग हर स्टडीज शी गॉट मैरिड टू हिम विद ऑल सपोर्ट ऑफ देयर फैमिली एंड Padipati belonged to lower caste. Even though the family was very supportive, it was really amazing and I'll say it was really a daring step because at that time क्या होता था कि जो सोसाइटी होती थी, जो समाज होता था, अगर वो it was
इंटरकास्ट लव मैरिज। नाउ यू कैन इमेजिन, अगर उस समय लव मैरिज, नॉर्मल लव मैरिज, अगर आप इंटरकास्ट नहीं होता है, अपने कास्ट में ही अगर आप मैरिज करते हैं लव मैरिज, तब भी लोग सपोर्ट नहीं करते थे, और ये तो इंटरकास्ट लव मैरिज थी। तो ऑफकोर्स जो सोसाइटी होती थी उस समय पूरा लेके आ जाती थी, पूरी सोसाइटी आ जाती थी, बहिष्कृत कर देती थी उनको, सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। ऐसी सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। बट उस टाइम में, आप समझ रहे हैं, उस टाइम में इंटरकास्ट लव मैरिज थी रियली ग्रेट, और वो भी फैमिली के सपोर्ट से। तो आप समझ सकते हैं, फैमिली वॉज वेरी लिटरेट एंड इट वॉज ब्रॉड माइंडेड फैमिली। तो पूरी फैमिली ने उनको एक्सेप्ट किया और उनकी मैरिज को एक्सेप्ट। 1905 में बंगाल का पार्टीशन होता है। इससे जो सरोजिनी नायडू थी उन्हें बहुत दुख होता है, और वो डिसाइड करती हैं कि वो इंडियन नेशनल मूवमेंट को ज्वाइन करें। इसके बाद वो गोपाल कृष्ण गोखले से उनकी मुलाकात होती है। वो उन्हें पिता के समान मानती हैं और उनसे बहुत कुछ सीखती हैं। इसके बाद वो महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात होती है। महात्मा गांधी से तो जो कोई भी मिलता था वो हर कोई इंस्पायर होता था। तो उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से होती है, एंड वो जो है महात्मा गांधी के साथ सारे मूवमेंट्स में पार्ट करती हैं, और फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम दिलाने में अपनी पूरी भूमिका निभाती हैं। एंड शी टुक पार्ट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग विद महात्मा गांधी एंड एनी बेसेंट। तीन राउंड टेबल हुई थी, जिसमें से 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने तीनों कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, जबकि महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड की थी। तो ये तो अलग बात हुई। अब हम देखते हैं सरोजिनी नायडू पे आते हैं। शी प्लेड अ लीडिंग रोल इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड शी वॉज जेल्ड along with Mahatma Gandhi and other leaders in 1942. She was arrested during the period of Quit India movement, जिसे हम जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो और सारे लीडर्स के साथ इन्हें भी जेल होती है, ये भी जेल जाती हैं। Was the first Indian woman who presided over Congress session in 1925. It was known as Kanpur session. And she was the first woman who was governor of any Indian state. It was union province at that time. Now it is known as Uttar Pradesh, and her period was 1947 to 1949, because she was died in 1949. That's why it was of only 2-year period. She also helped to establish the Women Indian Association in 1917. She was awarded with Kasra-i-Hind Medal by British government due to her work during the period of plague epidemic, and she was also ambassador of Home Rule League on 1919. And she was died of cardiac arrest on 2nd March 1949 at the Government House in Lucknow. की कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। द गोल्डन थ्रेशोल्ड करके एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, जिसे पब्लिश किया गया था 1905 में। ये फर्स्ट कलेक्शन था उनका। इसके बाद ये द फेदर ऑफ डॉन करके एक पोएम है, उसे उनकी बेटी ने 1961 में पब्लिश करवाया था। और उनकी जो सबसे फेमस पोएम है वो है द ब्रोकन विंग। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है और 1917 में जो है ये पब्लिश हुआ था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, एंड thank you for your support.